हेलो दोस्तों, फिर एक नया वीडियो लेकर आ गए हैं जो कि अभी सेल चल रहा है। सेल पर ही टॉपिक चलेगी, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं। तो आइए हम लोग चलते हैं सेल के बारे में। और सेल के बारे में हमने बताया था सेल कितने प्रकार से होते हैं, व्हाट इज टाइप ऑफ सेल, सेल के कितने प्रकार से होते हैं, क्या क्या होते हैं, तो सारा हमने डिटेल बताया। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे कि जो सेल है काम कैसे करता है, कौन सा काम सेल करता है, कौन सा एसिड सेल बेस सेल। तो आज हम एसिड सेल के बारे में बताएंगे। एसिड सेल, अब एसिड सेल में पहली बात तो इनमें जो इलेक्ट्रोलाइट है, क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट है वो आपका H2SO4 होता है। एक बार जान लीजिए। दूसरा पॉइंट, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करें 0.02 ओम होता है। और इसका हम क्या बात करें, तीसरा पॉइंट, इसकी जो पॉजिटिव प्लेट होती है, वंस प्लेट, पॉजिटिव प्लेट, वो PbO2 की बनी होती है। निगेटिव प्लेट Pb की बनी होती है। कितना हो गया इसका एवरेज EMF, पांचवा एवरेज EMF 2.2 वोल्ट। अब मैक्सिमम EMF मतलब Emax 2.26। अगर देखा जाए वोल्ट, कितने वोल्ट पर डिस्चार्ज वोल्ट इसका कितना है, डिस्चार्ज वोल्ट 1.8 वोल्ट। और एक चीज और है, ये 8वां पॉइंट लिखिए, ये 18 बार चार्ज एंड डिस्चार्ज होती है। कितना बार, 1200 बार। कितना बार, 1200 बार चार्ज एंड डिस्चार्ज होती है। और इसकी अगर हम 9वां पॉइंट एम्पियर आवर इफिशिएंसी देखें तो 92%। वाट आवर इफिशिएंसी देखें WH 75%। नोट डाउन कर लीजिए। तो समझ गए होंगे, ये आपकी इलेक्ट्रोलाइट, मतलब ये आपकी सारे चीज प्रयोग होने वाली जो एसिड सेल में होती है। तो एसिड सेल का जो पॉजिटिव प्लेट है PbO2 होता है, निगेटिव प्लेट Pb होता है, एवरेज EMF 2.2, मैक्सिमम 2.6, डिस्चार्ज वोल्टेज 1.8, 1200 बार चार्ज एंड डिस्चार्ज होती है, याद रखिएगा। एम्पियर आवर्स, अगर इसका एफिशिएंसी 92, वाट आवर 75 एफिशिएंसी। नोट डाउन कर लीजिए। तो ये सब सारे एक कभी पूछा हुआ है, इसमें से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पॉजिटिव प्लेट किसकी बनी होती है, निगेटिव प्लेट किसकी बनी होती है, एवरेज EMF कितना होता है, कितने बार डिस्चार्ज, ये सब। और ये भी पूछा है 1200 बार, और इफिशिएंसी भी पूछा है, नोट डाउन हो गया होगा। और इलेक्ट्रोलाइट भी पूछा है। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और क्या देखते हैं। एक चीज और, इसका केमिकल रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन देखते हैं, इस पर क्वेश्चन आया हुआ, इस पर भी आया, सब पर आता है, बेसिक है तो आएगा। तो बात करें
केमिकल रिएक्शन की। पहले हम डिस्चार्ज की बात करते हैं। इसकी डिस्चार्ज, तो डिस्चार्ज हमारा H2SO4 का अगर हम क्या करें, रिएक्शन करें तो 2H प्लस SO4 नेगेटिव। अब अगर पॉजिटिव प्लेट पर करें रिएक्शन, पॉजिटिव प्लेट, तो पॉजिटिव प्लेट हमारे PbO2 में लेड पेरोक्साइड की बनी है और वो लेड की, स्पंजी लेड की बनी है। पॉजिटिव प्लेट लेड पेरोक्साइड की बनी होती है, इसको बोलते हैं लेड पेरोक्साइड, लेड पेरोक्साइड प्लस 4H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस SO4 डबल नेगेटिव। फिर क्या बन जाएगा, PbSO4 बन जाएगा और प्लस 2H2 बन जाएगा, ये बन गया। अब अगर हम निगेटिव प्लेट पर करें, इस पर निगेटिव प्लेट पर, तो क्या होगा, Pb है प्लस उसके साथ हमारा क्या है SO4 डबल नेगेटिव, तो क्या बना PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये चीज जरूर पूछा है, केमिकल रिएक्शन जरूर पूछा है, याद रखिएगा। तो इससे हमारा सेल में क्या हो रहा है, डिसएडवांटेज क्या है, डिस्चार्ज। और इससे क्या होता है, जो हमारे रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। जो रासायनिक ऊर्जा है वो किस में चेंज हो गई, विद्युत ऊर्जा में। तो जब हमारी सेल डिस्चार्ज होती है, जैसे हम लोग मोटर गाड़ियों में लगाते हैं बैटरी, मान लीजिए जीप में लगाया, कार में लगाया, तो वहाँ क्या होता है, जब डिस्चार्ज होते तो हमारी जो पॉजिटिव प्लेट लेड सल्फेट में परिवर्तित होता जाती है, निगेटिव प्लेट भी लेड सल्फेट में परिवर्तित हो जाती है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, नोट डाउन करके रखिएगा, मार्क लगा के रखिएगा, क्योंकि पूछता है। और एक चीज़ और, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में घट जाती है। दूसरी बात, सेल का इंड्यूस्ड ईएमएफ घट जाता है, सेल का इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट घट जाता है, और रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में चेंज हो जाती है। और हमारा सेल पॉजिटिव निगेटिव प्लेट लेड पेरोक्साइड मतलब लेड सल्फेट में परिवर्तित हो जाते हैं, इसे बोलते हैं लेड सल्फेट। क्या बोलते हैं, लेड सल्फेट, लेड सल्फेट में परिवर्तित हो जाता है। समझ गए होंगे, यहाँ भी लेड सल्फेट में परिवर्तित हो जाएगा, नोट डाउन कर लीजिए। तो निगेटिव प्लेट पर एक चीज याद रखिएगा कि डिस्चार्ज कंडीशन में क्या होता है, चार्ज कंडीशन में क्या होता है, तो ये पूछता है। समझ गए, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती है जब हमारा सेल डिस्चार्ज होता है। डिस्चार्ज कब होता है, जब हम उसका यूज करते हैं तब डिस्चार्ज होता है। तो इसका हम डिसएडवांटेज का, एसिड सेल ही चल रहा है, इसका अगर हम डिसएडवांटेज लिखें, क्या लिखें, डिसएडवांटेज, एडवांटेज। अगर हम डिसएडवांटेज लिखें, पहला सेल का इंड्यूस्ड ईएमएफ घट जाता है, या इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ सेल डिक्रीज। सेल का इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा, घट जाएगा। दूसरा पॉइंट, विशिष्ट घनत्व तो घट जाता है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट का स्पेसिफिक डेंसिटी
डिक्रीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, किसका? इलेक्ट्रोलाइट, ठीक, इलेक्ट्रोलाइटिक। स्पेसिफिक डेंसिटी डिक्रीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ सेल डिक्रीज। और क्या होता है? लेड सल्फेट में परिवर्तित होता है, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में चेंज हो जाती है। कितने? 5 टाइम। और हमारा पॉजिटिव निगेटिव प्लेट किसमें चेंज हो गया? या 60 पॉइंट में लिख सकते हैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव प्लेट किसमें चेंज हुआ? PbSO4, इसे बोलते हैं लेड सल्फाइड। क्या बोलते हैं? लेड सल्फाइड, इंग्लिश में लिखते हैं। और रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा चेंज हो गई, सल्फाइड। समझ गया? पूछता है। अब हम चार्ज के बारे में थोड़ा लिखते हैं, चार्ज नोट डाउन करते जाइएगा। चार्ज की कंडीशन थोड़ा देखते हैं। अगर हम H2O कर लें तो 2H प्लस SO4 डबल निगेटिव, O डबल निगेटिव, क्या आ जाएगा? O डबल निगेटिव। अब बात करें तो लेड सल्फेट पॉजिटिव प्लेट पर हम लोग करते हैं, ऊपर वाला नोट डाउन कर लीजिएगा। पॉजिटिव प्लेट पर अगर हम करें तो PbSO4, उसके बाद क्या आएगा? H2O और O डबल निगेटिव, क्योंकि तो रिएक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा? PbO2 और प्लस H2SO4 मिलेगा। अब निगेटिव प्लेट पर अगर हम करें तो अगर निगेटिव प्लेट पर भी हमारा PbSO4 था, और क्या आएगा? O डबल निगेटिव, और 2H प्लस, 2H प्लस आ जाएगा। और कुछ तो नहीं है? वो तो नहीं है। ये हमारा क्या बचा? Pb प्लस H2SO4 हो गया, चेंज हो गया। तो हमारा क्या है? इससे ए तो ऊपर वाला, इससे क्या होगा? अब हमारा क्या कंडीशन है कि चार्ज कर दे। चार्ज कंडीशन में क्या होता है? सेम अपने आकार में आ जाती है, मतलब पॉजिटिव प्लेट लेड पेरोक्साइड में हो गया, लेड में हो गया, प्योर लेड और लेड पेरोक्साइड। तो पॉजिटिव प्लेट हमारा लेड पेरोक्साइड की होती है, निगेटिव प्लेट लेड की होती है, तो सेम H2SO4 मिल गया। इसमें क्या हुआ? सेल का इंड्यूस्ड ईएमएफ इंक्रीज हो गया, सेल का इंड्यूस्ड ईएमएफ अब एडवांटेज मिल गया। चार्ज से हमारा एडवांटेज मिल रहा है, एडवांटेज इंक्रीज हो गया। क्या हुआ? तो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ सेल का इंक्रीज हुआ। स्पेसिफिक डेंसिटी विशिष्ट घनत्व जिसे बोलते हैं, वो भी इंक्रीज हो गया। अब इसमें पॉजिटिव प्लेट जो होती है किसमें चेंज हुई? पॉजिटिव प्लेट हमारा ये हो गया चॉकलेटी या कत्थई, कत्थई या बादामी, बादामी बोलते हैं, या कत्थई बोलते हैं, कत्थई, ठीक, चॉकलेटी, कत्थई या बादामी।
चौथा, निगेटिव प्लेट हमारा किस में चेंज हो गया? निगेटिव प्लेट हमारा भूरे रंग में। तो कभी कभी पूछ लेता है, पूछा भी हुआ है, नोट डाउन कर लीजिए। और हमारा पांचवा पॉइंट, रासायनिक विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा चेंज हो गई। विद्युत ऊर्जा किसमें चेंज हुई? रासायनिक ऊर्जा में। नोट डाउन कर लीजिए। कितना फायदा है, एडवांटेज मिल गया हमको। तो हमें फायदा क्या मिला कि चॉकलेटी बादामी कत्थे में परिवर्तित हुई। एक चीज जान लीजिए, एडवांटेज में हमको क्या मिला? जब चार्ज होता है तो जो विद्युत चार्ज कैसे होता है, तो जब हम लोग क्या करते हैं, बैटरी को लगा देते हैं, इलेक्ट्रिक सप्लाई दे देते हैं, तो विद्युत ऊर्जा लिया और रासायनिक ऊर्जा में चेंज कर दिया, इसे समझिए। तो उसमें से इलेक्ट्रोलाइट का स्पेसिफिक डेंसिटी बढ़ा, सेल का इंडक्टिव बढ़ा, और विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में चेंज हुआ। पॉजिटिव प्लेट चॉकलेटी कत्थई बादामी परिवर्तित हुआ, निगेटिव प्लेट आपका भूरे रंग परिवर्तित हो गया, और आपका PbO2 प्राप्त हो गया। और डिस्चार्ज होता तो PbSO4 प्राप्त होता और H2 प्राप्त होता है। इसमें क्या है, तो उसमें लेड डिस्चार्ज में लेड सल्फेट, इसको बोलते हैं लेड पेरोक्साइड, लिखे थे, इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। इसको थोड़ा डिलीट करते हैं। तो अगर हम रिजल्ट देखें, थोड़ा सा रिजल्ट देखना चाहेंगे, तो रिजल्ट क्या मिलेगा? चार्ज में क्या था? PbO2 प्लस Pb प्लस 2H2SO4, ये मिला था। उसके बाद इसमें क्या मिला था? ये तो चार्ज कंडीशन है, ये डिस्चार्ज है, तो यहाँ क्या मिला? PbSO4 प्लस 2PbSO4 मिला, इसलिए डिस्चार्ज से प्राप्त हुआ, चार्ज से प्राप्त हो गया। समझ गया हो? नोट डाउन कर लीजिए। तो इस पर क्वेश्चन आए हुए हैं, टीचर के एग्जाम में आया हुआ है। तो डिस्चार्ज एंड चार्ज, ठीक, आगे चलते हैं। और अब थोड़ा इफिशिएंसी, सेल की इफिशिएंसी कितनी होती है? सेल की इफिशिएंसी दो प्रकार की, इफिशिएंसी ऑफ सेल सेल की इफिशिएंसी दो प्रकार की होती है। पहले एम्पियर आवर्स, क्या बोलते हैं? एम्पियर आवर्स। और वाट आवर्स। ठीक, एम्पियर आवर्स को हम ऐसे डिनोट करते हैं, वाट आवर को हम लोग
से डिनोट करते हैं। समझ गए होंगे? तो हम लोग बात क्या करें, एम्पियर आवर्स। ये आवर्स, इसकी बात करते हैं। एम्पियर आवर्स इसको बोलते हैं डिस्चार्ज एम्पियर आवर्स। एम्पियर आवर्स और चार्ज एम्पियर आवर्स। डिस्चार्ज एम्पियर आवर और चार्ज एम्पियर आवर। तो डिस्चार्ज एम्पियर आवर अगर बोले तो आईडी, एनटीडी, आईसी एंड टीसी। अगर इसको हम ऐसे लिखें एएच परसेंट पर लिखे तो आईडी, टीडी, आईसी, टीसी इंटू 100। इसकी एफिशिएंसी कितनी होती है? 90 से 95%। याद रखिएगा, सेल की एफिशिएंसी दो प्रकार कैसे होती है, वाट आवर्स और एम्पियर आवर्स। एफिशिएंसी ऑफ सेल की दक्षता कितनी होती है? दो प्रकार से, वाट आवर्स, एम्पियर आवर्स। इसको काम कर लेंगे। अगर हम वाट आवर्स एफिशिएंसी लिखिए, कौन सा? वाट आवर्स। अगर हम वाट आवर्स लिखिए, सिर्फ वाट आवर्स, तो यहाँ क्या होगा? MWH। इसे हम लोग बोलते हैं डिस्चार्ज वाट आवर्स। डिस्चार्ज वाट आवर्स और चार्ज वाट आवर्स। तो डिस्चार्ज वाट आवर्स मतलब TD इंटू TD, PC इंटू TC इंटू 100। अगर हम 100 पे लिखना चाहें या 100 पे नहीं लिखते तो इसी को हम अगर आगे लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? VD, ID और TD और BC, IC एंड TC। अब ये किसके बराबर होगा? हम लोग जानते हैं नीचे इसके बराबर होगा। तो एम्पियर आवर का क्या? यहाँ हम लिखेंगे VD अपन BC इंटू NH MWH। ये रिलेशन पूछ सकता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो एम्पियर आवर्स है वाट आवर्स से एफिशिएंसी। अच्छा, इसकी एफिशिएंसी 72 से 80% लिख लो, 80%। अगर देखा जाए तो एम्पियर आवर्स एफिशिएंसी ये पूछा है इज ग्रेटर देन वाट आवर एफिशिएंसी से अधिक होती है। एम्पियर आवर एफिशिएंसी वाट आवर एफिशिएंसी से अधिक होती है। नोट डाउन कर लीजिए। एम्पियर आवर एफिशिएंसी वाट आवर एफिशिएंसी से अधिक होती है। नोट डाउन कर लीजिए। और एक चीज नोट डाउन और कर लीजिएगा कि हमने लिखा था ग्रुपिंग ऑफ सेल में, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में नोट करके लिखो। ग्रुपिंग ऑफ सेल ऐसे लिखिए, सेल सीरीज कॉम्बिनेशन में ये चीज मस्ट पूछा है, इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा।
कई जगह पे पूछा है एग्जाम में। सीरीज कनेक्शन में सेल सीरीज कनेक्शन में ये भी पूछा है। कनेक्शन में वोल्टेज रेटिंग बढ़ती है, याद रखिएगा, वोल्टेज रेटिंग बढ़ती है, क्या होता है, इंक्रीज होता है, वोल्टेज रेटिंग बढ़ती है। और सेल के पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट इंक्रीज होता है। सेल पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेल के पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट रेटिंग बढ़ती है। इंक्रीज होता है। ये चीज याद रखिएगा, पूछा हुआ सवाल है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें कुछ भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है।